हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी के सभी अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष सिंह, योर मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम जरा स्टार्ट करेंगे अपना वही कारवा जो हमारा ज्योमेट्री का चल रहा था। बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। आज वही चीज़ों को हम थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे, ठीक है? तो अगेन वेलकम टू अवर एसएससी अड्डा चैनल। सभी के सभी लोग जिन लोगों को अब तक नहीं आया है होश, जिन लोगों ने अब तक नहीं किया है, ऐप को डाउनलोड प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए बच्चों। फ़ायदा ये होगा जो कि आपको मैं दिखा रहा हूँ, डेली क्विजेज होंगे, आपके पास पावर कैप्सूल्स होंगी, वीडियोस होंगी, ये सारी सारी चीज़ें आपको अवेलेबल कराई जाएगी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप बस ऐप डाउनलोड कीजिए, ये सब आपको मिलेगा, ठीक? जॉब अलर्ट्स मिलेंगे और साथ साथ कौन सी क्लास कब आ रही है वो भी आपको वहाँ पर दिख जाएगा। ये सारे फ़ायदे हैं। और अगर आपको लगता है कि हाँ ये कंटेंट बिल्कुल सही है, एग्जाम ओरिएंटेड है और आपके फ़ायदे का है, तो बिल्कुल प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद द पीपल हु आर विलिंग कि वो पढ़ाई करें, इस चीज़ में अपने आप को झोंक दे बिल्कुल एग्ज़ाम के लिए। इसीलिए मैं पढ़ा भी रहा हूँ आपको बिल्कुल कंसिस्टेंटली और कंटेंट बेस्ड पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल, जो आपके एग्जाम में आने वाला है, ये आया हुआ है। कॉन्सेप्ट क्लास है ये, मैं ऑलरेडी आपकी प्रीवियस ईयर क्लास ले रहा हूँ बच्चों, आपको पता ही है। प्रीवियस ईयर क्लासेस चलती हैं 6 7 लाइव क्लास होती है वो, और ये आपकी क्लास डेली 5 से 6, ठीक है? आइए दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके लिए है, मैं डेली बताता हूँ, आज फिर बताता हूँ आप लोगों को। 2 अप्रैल को अड्डा परिवार की तरफ से 7:45 पर 7:45 पर क्या होने वाला है? एक ऐलान होने वाला है अर्जुन नाम से। वो अर्जुन क्या है वो आप सभी देखने के लिए मिली हमें 2 अप्रैल को 7:45 पर, ठीक है? मैं और आप दोनों मिलकर देखेंगे कि ये है क्या, ठीक है? उसके बाद पक्का ये कुछ अच्छी चीज़ आपके लिए लेके आ रहे हैं, अड्डा परिवार की तरफ से कुछ अच्छी चीज़ है। प्लीज़ आप आइएगा सभी सभी 7:45 पर 2 अप्रैल को, कल ही है, तो प्लीज़ आप सभी सभी आइएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने अब तक आपकी अपनी क्लास में जो बताया है आप सभी लोगों को, वो क्या बताया है मैंने आपको? आपको बेसिक ट्रायंगल बताया, साइन रूल, कोसाइन रूल बताया बच्चों। इसके अलावा मैंने आपको अभी इन सेंटर बता दिया है, जो भी चीज़ें सिमिलैरिटी बता दी है, कॉन्ग्रुएंसी का थोड़ी सी बातें बता दी है, जो जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्या मैं तो सभी बता के जा रहा हूँ। और जो आपको इन सेंटर में मैंने बताया, इन सेंटर क्या होता है बच्चों? इन सेंटर द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द एंगल बाइसेक्टर्स, जितने भी कोण समद्विभाजक हैं उनका जो कटांग बिंदु होता है उसे अंतःवृत्त का केंद्र कहते हैं बच्चों, ठीक है? अच्छा, आर की वैल्यू जो हमारे पास अंतःवृत्त की त्रिज्या है, जो इन रेडियस है, उसकी वैल्यू क्या आई थी? डेल्टा अपॉन एस, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। और जो हमारे पास इन सेंटर पे एंगल बनता है वो 90 + a/2 बनता है। ये सब मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इन सेंटर की ही बात करेंगे, इन सेंटर के अंदर की ही बात करेंगे। यदि बच्चों हमारे पास कोई ट्रायंगल होता है, ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ठीक? ये हमारे पास बच्चों कोई ट्रायंगल है, और यहां से हम एक और थ्योरम प्रूव करेंगे बच्चों, ABC। यहां पर हमारे पास कोई लाइन है, ठीक है? वही एंगल बाइसेक्टर थीटा और थीटा, इस बात को दिमाग में रखेंगे सभी के सभी, ठीक? अच्छा, यहाँ से हमारे पास यही करें, हाँ चलो इतना ही करते हैं। यहाँ से हमारे पास दूसरा, ये भी हमारे पास एंगल बाइसेक्टर, इस बात को ध्यान रखना, ये भी एंगल बाइसेक्टर है, ये भी हमारे पास एंगल बाइसेक्टर है, सारे के सारे एंगल बाइसेक्टर है, आई पे जाके मिल रहे हैं, ठीक? तो फॉर्मूला क्या बन जाता है बच्चों? फॉर्मूला हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है यहाँ से कि AI/ID BI/IE और बेटा CI/IF, ये सारे के सारे फॉर्मूले बन जाते हैं बच्चों। अच्छा ध्यान रखना, ए के सामने बेटा ए होता है, बी के सामने बच्चों बी होता है, सी के सामने बेटा सी होता है। क्लियर? ओके। अब क्या करेंगे? AI/ID, अगर याद करने, देखो वैसे तो मैं प्रूफ करूंगा आप लोगों को, टेंशन बिल्कुल मत लेना, मैं कुछ भी हवा में बात नहीं करता हूँ, मैं आपको प्रूफ करके दे के जाता हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं कि बस बता दिया मैंने और आगे उसके बारे में कुछ बताया नहीं कि ये आता कैसे, रटना नहीं है, हमें पता भी होना चाहिए। पर थोड़ा सा रटने के हिसाब से देखा जाए तो AI/ID B + C/A, AI कहाँ पर है? यहाँ पर है, तो B और C के बीच में है, तो B + C/A। अच्छा, अगर मैं देखता हूं भैया BI यहां पर है, तो किसके बीच में? A और C के बीच में है, A और C के बीच में, तो क्या लिखूंगा? A + C/B, A + C/B। अच्छा बच्चों, CI किसके बीच में है? A और B के बीच में, CI A और B के बीच में है ना, तो CI अगर A और B के बीच में बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा? A + B/C। ये फॉर्मूला होता है, थ्योरम के थ्रू हम इसे प्रूफ भी करेंगे अभी, बट अभी के लिए आप सभी से भी देखिए, ये हमारे पास इन सेंटर अगर ये होगा तो इन सेंटर AI/ID ये होगा, BI/I ये होगा, और CI/IF ये होगा। क्लियर है?
आप सबको दिखा दिया मैंने, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप सभी सभी साथ साथ में नोटबुक आप लेके चलिए, नोटबुक और पेन उठा लेते हैं, ठीक है, और साथ साथ आप लिखते चलिए मेरे साथ, क्योंकि आपको रिवाइज भी करना है। मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा जितना भी हमारे पास ज्योमेट्री में कॉन्सेप्ट है, ज्योमेट्री में कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, फिर से क्वेश्चंस भी करेंगे अपने क्वेश्चंस वाली क्लास में, बट ये तो कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपको मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, ठीक। अब ये आता कैसे बच्चों, आइए आते हैं इस पे कि आता कैसे है। देखो बच्चों सभी के सभी, हमारे पास कोई ट्राइंगल है, हमारे पास कोई ट्राइंगल है, और यहां से हमारे पास ये एंगल बाइसेक्टर, यहां से हमारे पास एंगल बाइसेक्टर, और यहां से हमारे पास, अरे यहां से हमारे पास, अरे रे 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 रे, ठीक है, चलो यहां से हमारे पास एंगल बाइसेक्टर, ठीक है बच्चों। अब देखो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास अगर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम देखिए, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम देखिए बच्चों, ध्यान देना है मैं क्या बोल रहा हूँ, इंटरनल एंगल अंतःकोण समद्विभाजक प्रमेय, उसमें ने क्या बताया था कि ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, याद है वो पल, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, ये मैंने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के टाइम पे बताया था, यही हम यहाँ पर लगाएंगे भी, ठीक है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, हम वही चीज जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उन्हीं चीजों को यूज करेंगे बच्चों हम, ठीक है, चलो उसको यूज करते हैं, पहले इसको हटा देते हैं, ये तो मैं आपको बता ही चुका था। चलो देखिए बच्चों, ए के सामने बच्चों ये ए है, बी के सामने बच्चों ये बी है, सी के सामने बच्चों ये सी है, ये पूरा सी है, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, अगर ये बेटा हमारे पास एंगल बाइसेक्टर है एडी, तो ए बी अपॉन ए सी जो होता है वही बी डी अपॉन डी सी होगा, हाँ या ना, ए बी अपॉन ए सी जो होगा वही बी डी अपॉन डी सी होगा। अब ए बी अपॉन ए सी क्या है, ये सी है और ये बी है, तो ये सी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, सी और बी होगा, क्लियर है बेटा। अगर हमारे पास कोई लाइन होती है, ये 7 है, 7 कैसे 14 मान लेते हैं, इसको 14 मान लेते हैं, एक 3 है और 4 इस रेशियो में बटी हुई है, अगर मुझे इसकी लेंथ निकालनी इधर वाले की तो हम क्या करेंगे, 3 बटे टोटल कितना है 7, 3 बटे 7 इंटू किसका 14 का, 3 बटे पूरे का 7 और फिर इंटू 14 कर देंगे, वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास, कितनी हो जाएगी, इधर वाली 6 आ जाएगी, उधर वाली 8 आ जाएगी, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी करेंगे बच्चों, पर बच्चों यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, क्या करेंगे हम सभी के सभी, देखो ये सी है, ये सी है, आउट ऑफ कितना बी प्लस सी में से, तो हमारे पास बी डी की जो वैल्यू आएगी सी अपॉन बी प्लस सी, किससे इंटू ए, पूरा ए है ना, और अगर सी डी की वैल्यू निकालनी है बच्चों, सी डी की वैल्यू निकालनी तो बी अपॉन बी प्लस सी इंटू ए, क्लियर है बच्चों, बात समझ में आ गई है। चलिए इतना आप लोगों को समझ में आ गया इनकी वैल्यू क्या। आइए अब जरा थोड़ा सा नजरें घुमाते हैं, आप सभी के सभी देखेंगे बच्चों मेरे साथ साथ इस वाले ट्रायंगल को, जिसको मैं हरा हरा कर रहा हूं, दिख रहा है बेटा ये ट्रायंगल जो मैंने ग्रीन कर दिया, बिल्कुल दिख रहा होगा बच्चों जो मैंने ग्रीन कर दिया है। अगर आपको थोड़ा सा और इसके अंदर चमक दमक चाहिए तो इसको मैं पिंक भी कर देता हूँ, पिंकी 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 पिंकी, ठीक है बच्चों दिख गया होगा। अगर आप ध्यान से देखें ट्रायंगल एबीडी को बच्चों, तो ट्रायंगल एबीडी के अंदर जो ये वाले है ना, ये आई ले लेता हूँ इसको मैं, ये जो ये बी आई है, ये बी ई है पूरी पूरी, ये भी तो एंगल बाइसेक्टर है, तो इस वाले ट्रायंगल को अगर मैं देखूं तो ये भी तो एंगल बाइसेक्टर है बेटा, इसे अल्फा मान लेते हैं तो ये भी अल्फा हो जाएगा बच्चों, तो ये एंगल बाइसेक्टर है, दैट मीन्स इसका और इसका जो रेशियो होगा वही इसका और इसका रेशियो होगा ए आई और आई डी का, है ना बच्चों। ये भी तो एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में इसका और इसका जो रेशियो होगा ए बी और बी डी का जो रेशियो होगा बच्चों, ए बी और बी डी का जो रेशियो होगा बच्चों, देखो ए बी ये रहा और बी डी ये रहा, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वही ए आई और आई डी का रेशियो होगा। अच्छा इन दोनों का रेशियो ये सी है, तो बेटा ये ए आई भी कितना हो जाएगा, ए आई हमारे पास कितना आ जाएगा, ए आई बच्चों हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो ये हमारे पास ए बी, तो ए आई कितना हो जाएगा, सी आ जाएगा बेटा, और नीचे क्या आई डी, आई डी कितना आएगा, अगर ये सी आएगा तो ये कितना आएगा जितना ये है, और ये बी डी कितना है उतना है, तो ए आई तो सी आ गया और बी डी हमारे पास कितना आ गया, ए सी अपॉन बी प्लस सी, और बेटा आप देखोगे सी से सी कट जाएगा, बी प्लस सी ऊपर जाएगा और नीचे तो ए ही बचा, तो मैंने आपको प्रूफ भी कर दिया कि ए आई अपॉन आई डी कैसे आया बेटा, बी प्लस सी अपॉन ए कैसे आया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा, बिल्कुल यही चीज मैंने आपको पिछले ले उसमें बताई है, देखो ए आई अपॉन आई डी बी प्लस सी अपॉन ए, ठीक है, और यही हमने यहाँ पर प्रूफ भी किया। ऐसे ही हमारे पास सी आई अपॉन आई एफ प्रूफ हो सकता है, ऐसे बेटा हमारे पास बी आई अपॉन आई ई प्रूफ हो सकता है। मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया बच्चों, आप एक बार देख सकते हैं ध्यान से, सभी के सभी बच्चों
ठीक है। आई थिंक आप सभी लोगों को बेटा पता लग गया होगा कि कैसे ये आया है। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये तो हमें पता लग गया है, ठीक। क्वेश्चन आपको पता ही है, ये दे देगा, ये दे देगा, ठीक है, ये दे देगा आपको AI अपॉन ID डायरेक्टली पूछ लेता है वो, ठीक। चलो आइए थोड़ा आगे चलते हैं। अगर बच्चों क्या हो, आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि कोई सर्कल है बच्चों, उसमें अगर एक पॉइंट से लाइन मारी जाए, टेंजेंट जिसे हम कहते हैं A और B, ये दोनों के दोनों टेंजेंट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मैंने बता भी दिया कैसे बराबर होते हैं, पिछले क्लासेस में देख लेना। तो P और PB क्या होंगे, P और PB बेटा दोनों बराबर होते हैं। एक ही पॉइंट से खींचे गए दो टेंजेंट क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। ऑलरेडी बेटा हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। अगर डिस्कस कर चुके तो आओ बच्चों देखते हैं कुछ कि हमारे पास कोई ट्रायंगल है। ये हमारे पास अगर अच्छा सर्कल नहीं बनना तो दोबारा से बना देंगे, जब तक नहीं बनाएगा बनाते रहेंगे। ठीक है, ये बन गया क्या, चलो जो जैसे भी बन गया, चलो ठीक है आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अगर बेटा ये हमारे पास A है, ये B है बच्चे, ये C है, ये D है बच्चे, ये E है और ये F है। अगर AD को मैं X ले लेता हूं, ठीक है, और BE को मैं Y ले लेता हूं, इनको मैं थोड़ा सा अलग रंग दे देता हूं। अगर बेटा AD को X ले लेता हूं, BE को Y ले लेता हूं, और इसको बेटा मैं क्या ले लेता हूँ, CF को Z ले लेता हूँ, तो आपको एक ही पॉइंट से खींचे गए हैं। तो अगर ये X है तो AFB बेटा क्या होगा, X होगा। अगर बेटा ये Y है तो ये भी बेटा क्या होगा, Y होगा। अगर बेटा ये Z है तो बेटा ये भी क्या होगा, Z होगा। क्लियर है ये वाली बात, चलो। अच्छा, इसका पेरीमीटर बेटा क्या होगा, इसका जो हमारे पास परिधि क्या कहेंगे हमारे पास परिमाप जो होगा वो कितना होगा, पूरा परिमाप। X 2 बार आया, Y 2 बार आया और Z 2 बार आया, तो बेटा 2x + 2y + 2z। इस त्रिभुज का जो हमारे पास परिमाप आएगा बेटा वो ये आएगा 2x + 2y + 2z आएगा, ये उसका पेरीमीटर आएगा। अगर बेटा सेमी पेरीमीटर निकालना है, S अर्ध परिमाप निकालना है, तो 2 तो कट जाएगा बेटा, तो कितना आएगा, x + y + z आएगा, x + y + z आएगा। चलो अच्छी बात है, पर सर आप इससे बताना क्या चाह रहे हो, ये है क्या, आइए जानते बेटा ये है क्या। देखो किसी भी स्केलर ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो हीरोन्स फॉर्मूला से निकलता है। हीरोन्स फॉर्मूला बेटा क्या होता है, सभी के सभी हीरोन्स फॉर्मूला बताएंगे सभी के सभी। और देखो फिर कैसे कनेक्ट करता हूं मैं इस चीज को, पहले बताइए हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है। किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, जो कि एक स्केलर ट्रायंगल है या फिर स्केलर ट्रायंगल नहीं भी है, उसका एरिया निकालने के S × S - A, S - B और S - C, ये बच्चों एरिया होता है। किसी भी हमारे पास ट्रायंगल का ये एरिया होता है बेटा, किसी भी ट्रायंगल का वैसे एरिया निकाल सकते हैं। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है बच्चों। ए, अब ए के सामने से ए साइड मान लो बच्चों, बी के सामने बी साइड मान लो, सी के सामने से बेटा सी साइड मान लो, है ना। चलो अच्छा, एस की वैल्यू आपको बच्चों पता लग चुकी है, कितनी होती है एस की वैल्यू, x + y + z। तो x की वैल्यू x + y + z पता है बच्चों आपको, और S - A, x + y + z - a कितना है, y + z। तो आप खुद सोचो, x + y + z से क्या माइनस करना है, -a मतलब y + z माइनस करना है। तो x + y + z से y + z माइनस कर देंगे तो x बचेगा, ऐसे यहाँ पर बच्चों y बचेगा, ऐसे बच्चों यहाँ पर z बचेगा। तो ये तो एरिया आ गया बेटा ट्रायंगल का। कहना क्या चाहते हो सर, इससे भी ट्रायंगल का एरिया तो आ गया है। बच्चों ध्यान रखो, जो हमारे पास सर्कल के अंदर जो सर्कल बनता है उसे बेटा, जो ये सेंटर होता है उसे इन सेंटर कहते हैं बच्चों। और इन सेंटर का फॉर्मूला बेटा सभी बच्चों को पता होगा, हमारे पास उसका इन रेडियस का जो फॉर्मूला होता है, उसका जो अंतः त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो कितना होता है, ये होता है बच्चों। हाँ या ना बोलो, ये तो एरिया होता है बेटा। डेल्टा पर डेल्टा हमारे पास ये आ गया, एस हमारे पास ये है बेटा, x + y + z। डेल्टा बेटा हमारे पास वो आ गया, एस हमारे पास ये है, तो बेटा हमारे पास आर की वैल्यू डेल्टा, ये डेल्टा है बेटा। एरिया मतलब जिसे एरिया कहेंगे, x + y + z, और उधर क्या है x y z, और नीचे बेटा हमारे पास एस सेमी पेरीमीटर है, x + y + z। ये आ गया बच्चों, बस यही निकालना चाहा था बच्चों में, ठीक। और इसके भी आगे हम कर सकते हैं x + y + z, x y z, x + y + z अपॉन में, ठीक है। बस ऊपर वाला रूट में, नीचे वाला रूट में नहीं है। तो अब इसको क्या करते हैं, इसको भी आगे कुछ कर सकते हैं हम, क्या कि हमारे पास अगर ऊपर ये x + y + z में है और ये x y z है भाई लोगों, और नीचे हमारे पास क्या है, x + y + z है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका ऊपर x + y + z और x y z, और नीचे बचिए हमारे पास क्या होगा, x + y + z का होल स्क्वायर, और x + y z से ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या बच्चों, बस हमारे पास ये बचेगा x y z अपॉन x + y + z।
और यही बच्चों हमारे पास किसके बराबर होता है, इन रेडियस के बराबर होता है। आई थिंक आप सभी लोगों को पता लग गया होगा कि मैं बताना क्या चाह रहा था। ठीक है, कभी भी ऐसा ट्रायंगल आए बच्चों, कभी भी ऐसा ट्रायंगल आए और ऐसे आपको दे रखा हो और हमें उसका इन रेडियस निकालना हो, तो बच्चों हम ऐसे इन रेडियस निकाल सकते हैं। क्लियर है? छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं ये सब कुछ। बस मुझे देखो, मेरा काम है प्रूफ करना, आपको ये बताना, बस हवा में नहीं बता देना है मुझे कि हाँ भाई ऐसे होता है, मुझे आपको पूरा प्रूफ करना है बच्चों। तो मैंने प्रूफ करके दिया है आपको कि ऐसे होता है। ठीक है, बिना कॉन्सेप्ट के बेटा ज्योमेट्री में दिक्कत होगी, और इसलिए मैं बेटा आपके सभी लोगों की कॉन्सेप्ट क्लास ले रहे हैं। चलिए, आई होप आप सभी लोगों को ये वाली बात समझ में आई होगी, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। मैंने कल एक बात कही थी और फिर से कहता हूं आज सभी बच्चों को कि हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा, कि हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा कि घड़ी किसी और की होगी और समय तेरा बताएगा। ये मैंने आई थिंक बहुत पहले जब 16 या 17 था शायद, तब मैंने ये चीज़ सुनी थी। मैंने ऐसा तो पक्का है कि आज नहीं तो कल कम से कम हमारा टाइम तो आएगा। हमारा टाइम इन द सेंस, कम से कम जो आज हम फील कर रहे हैं वो हम कल के दिन फील ना करेंगे, और अच्छा हमारे साथ होगा, बिल्कुल अच्छा होगा अगर हम मेहनत करते रहेंगे तो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आइए अब जो हम करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो क्या है बेटा, आइए देखते हैं। वो है हमारे पास मेरा कुछ चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में बैठ जाती हैं, ऐसी ये चीज़ मेरे दिमाग में बैठी हुई है, और साथ साथ कंसिस्टेंसी दिमाग में बैठी हुई है। ये कंसिस्टेंटली काम करते जाओ, कोई नहीं रोक सकता आपको, कोई चाहे कितना भी रोकने की कोशिश करे आपको। सरकम सेंटर का मतलब क्या होता है, परिकेंद्र होता है बच्चों। सरकम सेंटर का मतलब होता है बेटा परिकेंद्र। ठीक है, अब ये होता क्या, जैसे कि पहले हमारे पास ट्रायंगल के अंदर सर्कल बन रहा था बच्चों, ऐसे ही अब ट्रायंगल के बाहर हमारे पास सर्कल बनेगा। ठीक है, जो सर्कल, जो साइज है वर्टिसेस साइज शिराएं टच करके जाएगा, स्पर्श करके जाएगा, ऐसे हमारे पास वृत्त को क्या कहते हैं, हमारे पास परिवृत्त कहते हैं। ठीक, आइए जानते हैं ये सरकम सेंटर आ कैसे है बच्चों। देखो, जैसे किसी भी रेखा को अगर आपको समद्विभाजित करना हो तो आप यहां से आधे से ज्यादा क्या ले लेंगे, आर्क ले लेंगे, चाप मारेंगे ऐसे, और उधर से भी आप चाप मारेंगे। ठीक है, आप इधर से इसको ए पॉइंट मान लीजिए और इसको बी पॉइंट मान लीजिए। इधर से आपने चाप मारी, आर्क मारी, उधर से आपने आर्क मारी, और फिर ये दोनों पॉइंट को आप मिला देते थे, और ये आपका बराबर बराबर भागों में बढ़ जाता है। याद है वो पल, ऐसा आप किया करते थे। सिमिलरिटी बेटा हमारे बिल्कुल सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, अगर बच्चा हमारे पास क्या हो, कोई त्रिभुज हो, त्रिभुज के हमारे पास कितनी साइड्स होती है बच्चों, 3 साइड्स होती है बच्चों। तीनों की तीनों साइड्स के साथ अगर हम क्या करें, यही वाला काम करें, तीनों साइड्स को अगर बेटा हम परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर दें, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर दें, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर दें, ठीक है, बराबर बराबर भागों में बांट दें। ठीक है, अगर बेटा हम ऐसे कर दें, इसको बराबर बराबर भागों में बांट दें, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका ए बी का, बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और जहां जाके बच्चे ये मिलेगा उसे बेटा हम कहते हैं सरकम सेंटर। ठीक है, तो आइए जानते हैं, लिखते हैं बल्कि, कि क्या होता है सरकम सेंटर। इंटरसेक्शन पॉइंट, हिंदी में बताएंगे बच्चे बिल्कुल, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स of all perpendicular bisector, ठीक है, is known as ठीक है, इसका मतलब बेटा त्रिभुज के सभी भुजाओं का जो हमारे पास लंब समद्विभाजक होता है, उनके कटांग बिंदु क्या कहते हैं, हमारे पास परिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज के सभी भुजाओं के लंब समद्विभाजक के कटांग बिंदु को क्या कहते हैं बेटा, हमारे पास परिकेंद्र कहते हैं। अब इसका फायदा क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, देखो जैसे हमारे पास इंसेंटर क्या हुआ करता था, सभी की सभी साइड से इक्वल डिस्टेंस पे हुआ करता था, वैसे ही बच्चों ये जो है ना हरे वाला पॉइंट जो बीच में मैंने ओ लिखा है, ये बच्चों सभी के सभी ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारे पास है ये इक्विडिस्टेंट है, समान दूरी पर है। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है समान दूरी फ्रॉम ऑल द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। त्रिभुज की सभी शिराओं से समान दूरी पर होता है ये बिंदु। ये जो हमारे पास पॉइंट होता है सरकमसेंटर, सभी के सभी वर्टिसेस से, ए से, बी से, सी से, सभी दूरी, सभी से क्या रहता है, समान दूरी पर होता है। और इसी कारण हमें क्या कहा जाता है कि जो ओ है जो बेटा,
वो ओ जो हमारे पास है, इसको किसी और से कर लेते हैं, इसी से कर लेते हैं। ओ जो है बेटा, वो ओ हमारे पास ए से भी, बी से भी और सी से भी, तो ओ जो है वो ए से भी, बी से भी और सी से भी समान दूरी पर होता है। इसी वजह से ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी। ठीक है, और इसी को हम बच्चे क्या करते हैं, इसी को हम रेडियस मान के, क्योंकि यहां भी उतनी डिस्टेंस है, यहां भी उतनी है और यहां भी उतनी है, तो ओ ए, ओ बी और ओ सी तीनों कितने बच्चे बराबर हैं। तीनों को बेटा हम क्या मान लेते हैं, इनको क्या मान लेते हैं, रेडियस मान लेते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, सरकम रेडियस। ठीक है, परिवृत्त की त्रिज्या बोलते हैं बेटा इसको। इसको हम सर्कल रेडियस मान लेते हैं, और फिर इसको सर्कम रेडियस मान के बच्चों, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है और हमारे पास ये सेंटर है जो कि ए से, बी से और सी से बेटा समान दूरी पर है, और ये ओ है, और ये सभी से, सभी शिराओं से समान दूरी पर है, इसको बेटा हम सेंटर मान के और यहां से इसको रेडियस मान के और एक सर्कल ऐसे बना देते हैं। ठीक है, काफी ओवल टाइप बन गया है, दोबारा से बनाते हैं बच्चों। ठीक है, ये बना देते हैं। क्लियर है, तो हमारे पास जो ये सर्कल बना है इसे क्या बोलते हैं बेटा, सरकम सर्कल बोलते हैं। क्लियर, आई होप आपको ये वाली बात क्लियर हुई होगी। बहुत आराम से, बहुत प्यार से मैंने वाली बात आप लोगों के साथ डिस्कस करी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बच्चों। अगर हमें ये वाली बात पता लग गई है तो आइए आगे चलते हैं। देखो इसकी खास बात क्या है बच्चों, इस वाले ट्रायंगल की खास बात क्या है, आइए खास बात भी जानना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास बच्चों ये वाला ट्रायंगल है, ये जो हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल बीओसी, ट्रायंगल बीओसी। अब ये दोनों तो बराबर हैं, जब ये दोनों बराबर होंगे तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, है ना, ये दोनों भी बराबर हैं। अगर बेटा ये हमारे पास अल्फा है तो बेटा ये भी हमारे पास अल्फा है, ये बेटा हमारे पास बीटा है तो बेटा ये भी हमारे पास बीटा है ना। आपको एक बात पता होगी, एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, अगर यहाँ एंगल बेटा हमारे पास ए है और यहाँ एंगल बेटा हमारे पास बी है, तो ये जो बाहर वाला एंगल होता है ये क्या होता है बेटा, ए प्लस बी होता है। आई होप आप लोगों को ये वाली बात पता होगी। चलिए ऐसे ही बच्चों ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा, जो ये अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा देता हूँ, इस लाइन को आगे बढ़ा देता हूँ बच्चों, इस लाइन को आगे बढ़ा दिया मैंने, तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये वाला एंगल आप देख पा रहे होगे, ये ए ओ बी ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है, ये ए ओ बी ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है। दैट मींस ये जो ये वाला एंगल होगा क्या होगा, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा के बराबर होगा बच्चों। यस और नो, ये 2 अल्फा के बराबर होगा बच्चों। ऐसे जो ये वाला एंगल है बच्चों, ये वाला एंगल, इधर वाला एंगल जो है बच्चा, वो ए ओ सी ट्रायंगल के एक्सटर्नल एंगल है। अगर ए ओ सी ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल तो बीटा और बीटा ये कितना होगा बेटा, 2 बीटा होगा। तो यहां से हमें एक बात पता लगती है बच्चों कि जो एंगल बीओसी है, एंगल बीओसी वो कितना आ गया, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, और 2 अल्फा प्लस 2 बीटा कितना होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा होता है ना। और अल्फा प्लस बीटा किसका है, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कौन है, एंगल ए है। अल्फा प्लस बीटा एंगल ए है तो ये 2a हो जाएगा। दैट मींस एंगल बीओसी बेटा हमारे पास कितना होता है, एंगल बीओसी हमारे पास उस वाले एंगल का जो ए एंगल है उसका क्या होता है बच्चे, डबल होता है। उस एंगल का बच्चे क्या होता है, डबल होता है। यहां से हमें एक बात पता लगती है बच्चों, क्या पता लगती है, अगर मैं इसके बाहर सर्कल भी बना देता हूं बच्चों, ओ ए ओ बी और ओ सी को बेटा रेडियस मान के अगर इसके बाहर में एक सर्कल भी बना देता हूं बच्चों, तो हमारे पास जो सेंटर में एंगल होता है ना बच्चों, जो सर्कल का सेंटर होता है, वहां एंगल क्या होता है, डबल होता है। किसका डबल होता है, जो हमारे पास सर्कमफ्रेंस पे एंगल होता है। अगर सर्कमफ्रेंस पे एंगल ए है तो यहाँ कितना होगा, 2a है। अगर यहाँ बच्चों b है तो यहाँ एंगल कितना होगा बेटा, 2b होगा। अगर यहाँ एंगल बच्चों c है तो यहाँ एंगल कितना होगा, 2c होगा। आइए इसको लिख देते हैं हम खुलेआम, इसको लिख देते हैं बच्चों। हमारे पास एंगल ए और सी बच्चे क्या होगा, एंगल ए ओ सी बच्चे कितना होगा, 2b होगा, b के सामने है, प्रूफ में कर ही चुका हूं। और एंगल ए ओ बी बच्चों क्या होगा, ए ओ बी बच्चों किसके सामने, ए ओ बी बच्चों किसके सामने, सी के सामने, तो बेटा कितना होगा, 2c होगा। और बच्चों ध्यान से देखो, जो एंगल बी ओ सी है किसके सामने, ए के सामने, वो मैं लिख ही चुका हूं। काफी इंपॉर्टेंट चीज थी, मैंने आप लोगों को बताई है कैसे हुई, प्रूफ किया बच्चों मैंने। आइए इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको नोट करो बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। बेटा रास्ते आसान नहीं होते, आसान बनाने पड़ते हैं मेहनत से। ठीक है, सभी के रास्तों में वैसे तो पत्थर ही होते हैं,
ठीक है, पत्थर हटाने पड़ते हैं अपनी मेहनत से, तो मेहनत आप प्लीज कीजिए, करोगे तो देखो सब कुछ आपको हासिल हो ही जाएगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो देखो, अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है अगेन, और ये हमारे पास बेटा ऑर्थो सेंटर है। अगर बच्चे इसको देखूं मैं, इस वाले ट्रायंगल को यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर डालता हूँ। आप सभी लोगों को पता है दोनों के दोनों ओ ए और ओ बी बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि हमारे पास यही रेडियस है, ओ ए इक्वल टू ओ बी। सभी उससे शिराओं से, सभी वर्टिसेस से बेटा क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस पे होता है हमारे पास सर्कम सेंटर। और बच्चे ध्यान से देखो, ये वाला ट्रायंगल कैसा बन गया, एक हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। और समद्विबाहु त्रिभुज मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में हमने पूरी डिस्कस किया, आप लोगों को बताया कि कैसे कैसे होता है। अगर ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास, ये दोनों साइड बराबर है, तो ये दोनों साइड हमारे पास क्या होंगी। और अगर हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ हमारी है उसने लाइन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वही परपेंडिकुलर होता है, वही एंगल बाइसेक्टर होता है, वही मीडियन भी होता है। याद है वो पलों को याद रखना, तभी तो आगे बढ़ पाओगे। तो ये दोनों भी बेटा बराबर होते हैं, इसको बेटा डी मान लेता हूं मैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलो आगे चलते हैं। अब हमारे पास पता लग गया है। अच्छा ध्यान से एक और बात बच्चों, ए के सामने बच्चों ए है, बी के सामने बच्चों बी है, और सी के सामने बच्चों सी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जानदार बात बताने वाला हूं, कहीं मत जाना, सुनते रहना बहुत आराम से। अगर बच्चों ये वाला एंगल ए है बच्चों, अगर ये वाला एंगल ए है, तो पक्का ये वाला एंगल इसका डबल होना चाहिए, है ना? बोलो हाँ। कि सर अगर ये वाला एंगल ए है तो सेंटर पे डबल बनेगा, और ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है। जो हमारे पास ट्रायंगल ओबीडी है और ट्रायंगल बेटा हमारे पास ओडीसी है, ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रेंट है। अब सर आप कहोगे कि सर कैसे पता आपको कॉन्ग्रेंट है? अरे भैया ऑलरेडी मैं इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं, फिर भी बताता हूं। ये भैया हमारे पास दोनों बराबर होंगे, ये भी a/2 ये भी a/2, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर बेटा ये जो परपेंडिकुलर होता है वही एंगल बाइसेक्टर भी होता है। वही बच्चे हमारे पास एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये दोनों एंगल बराबर होंगे, और बेटा वही हमारे पास मीडियन भी होता है। अगर ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ये है ए है तो ये भी ए, ये भी ए, क्योंकि यहाँ तो 2a बनना था। अब ध्यान से देखो, इसमें बीच वाली साइड कॉमन है, ये a/2 ये a/2, और बेटा ये वाली साइड भी कॉमन है। ठीक है, साथ साथ एंगल भी सारे के सारे ये 90 डिग्री ए थीटा थीटा, बेटा ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या है बेटा, कॉन्ग्रेंट है, सब कुछ बराबर होगा इनका। ठीक है, चलो इतना बात पता लग गई है। आइए बेटा आगे चलते हैं। अगर मैं यहां खड़ा होकर देखूं, ए पे खड़ा होकर देखूं, और किस वाले ट्रायंगल के अंदर देखूं बच्चों, ध्यान से देखिए, किस वाले ट्रायंगल के अंदर देखूं, ओबीडी के अंदर देखूं। अगर ट्रायंगल ओबीडी के अंदर देखूं बच्चों, अगर बच्चों ट्रायंगल ओबीडी के अंदर देखूं तो क्या मिलेगा मुझे, मैं यहां से खड़ा होकर देख रहा हूं बच्चों ओ से, तो जब यहां से खड़ा होकर देखूंगा तो बेटा मेरे पास साइन ए आएगा, और साइन ए कितना होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हमारे पास हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है बेटा, a/2, और हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा, OB, और OB बेटा और कुछ नहीं क्या है, सर्कम रेडियस है। इसी को तो रेडियस मान के एक सर्कल बनाते हैं उसके चारों तरफ। ठीक है, तो बेटा हमारे पास ये R आ गया। ठीक, क्योंकि हमारे पास OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, ये सारे के सारे बराबर है और सर्कम रेडियस के बराबर है। ठीक है बच्चों, चलो अब हमारे पास यहां से आप R की वैल्यू निकाल सकते हो, कितना होगा बच्चे, a/2 sin A। अच्छा ये हमारे पास a/2 sin A क्यों आया, क्योंकि सारा का सारा जो काम हो रहा है बच्चों वो किसके सामने हो रहा है, सारा का सारा काम बच्चों हमारे पास किसके सामने हो रहा है, ए के सामने हो रहा है। अगर यही सारा काम बी के सामने हो रहा होता तो पता आंसर कितना आता, b/2 sin B। यही काम बेटा सी के सामने हो रहा होता तो बेटा क्या आता, c/2 sin C। ये सारे बराबर ही हैं, a/2 sin A, b/2 sin B, c/2 sin C। लगभग लगभग क्या लग रहा है आपको, साइन रूल बन गया। ठीक है, अगर आपको याद हो साइन रूल मैंने पढ़ा रखा है, क्या बन गया बेटा, साइन रूल बन गया। चलो आगे चलते हैं बेटा। और आपको पता है कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि हमारे पास अगर कोई ट्रायंगल है, अगर बच्चे हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ये x है और ये y है और बीच में एंगल थीटा है, तो एरिया क्या होता है बच्चे इसका, हाफ XY साइन थीटा। बेटा ये इसका एरिया होता है, हाफ XY साइन थीटा बेटा एरिया होता है। क्लियर है? ऐसे बच्चे यहां पर अगर हम क्या करेंगे, हमारे पास साफ साफ दिख रहा है ये पूरा ट्रायंगल ABC है, पूरा ट्रायंगल ABC है, एक साइड B है, एक साइड क्या है, एक साइड B है और एक साइड क्या है बेटा, C है, B और C। तो इसका एरिया कितना होगा बेटा, इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल ABC का एरिया कितना होगा, हाफ BC, B और C, बीच में एंगल कितना है बेटा, साइन A, हाफ BC साइन A। और यहां देखिए बेटा, अगर मैं ध्यान से देखूं साइन A की वैल्यू क्या है बेटा, a/2/R, a/2R कह लो या फिर, और वहां बेटा इसको लगा देंगे हाफ BC a/2R। डेल्टा का मतलब एरिया ऑफ द ट्रायंगल होता है। R ऊपर आएगा बच्चे, ऊपर क्या आ जाएगा ABC, और नीचे कितना आएगा बेटा 4R।
और ये भी बेटा हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, किसका, सर्कम रेडियस का। तो बेटा सर्कम रेडियस के मैंने दो फॉर्मूले बताए, या तो अगर एंगल बेसिस पे होगा तो ये कर देंगे a/2 sin, अभी बताऊंगा कैसे आता है, कैसे फॉर्मूला लगाना है, ये वाला कब लगाना है, वो वाला कब लगाना है, दोनों बताता हूं, ठीक है। अगर एंगल होगा और एक साइड होगी तो बेटा वाला फॉर्मूला लगाना, तीनों साइड होंगी तो बेटा एक मिनट रुक जाओ, नीचे ये बेटा आर नहीं है, डेल्टा है, ठीक है, ये बेटा आर नहीं डेल्टा है, भावनाओं में मैं बह जाता हूं, चलो ABC/4 डेल्टा, क्लियर है, आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा बच्चे, जल्दी से नोट कर लिए बच्चों इसका, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे, फिर आगे की बात करेंगे, ओके। चलो बच्चों ये बता दिया मैंने, आगे चलते हैं। देखो हमारे पास जो सर्कम सेंटर होता है बच्चों, जो सर्कम सेंटर होता है, ये सर्कम सेंटर ओ जो होता है हमारे पास, ये सर्कल के अंदर भी हो सकता है, इनसाइड हो सकता है, ऑन ट्रायंगल के ऊपर हो सकता है, या फिर आउटसाइड हो सकता है। आप कहोगे सर कैसी गंदी बातें कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, आइए जानते बच्चों कैसे हो सकता है, ठीक है। देखो अगर मान लीजिए बेटा मेरे पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, न्यून कोण त्रिभुज है, कौन सा ट्रायंगल है, आइए लिख देता हूं बेटा मैं। अगर बेटा मेरे पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, न्यून कोण त्रिभुज है, ठीक है, अगर बच्चे मेरे पास न्यून कोण त्रिभुज होता है, तो अगर मैं यहां से इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करूं बच्चों, यहां से इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करूं, ये वाली साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करूं, और ये वाली साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करूं, ठीक है ना। अगर मैं ऐसा करता हूं बच्चों, तो आप देखो कि कहां मिलेगा, अंदर ही मिलेगा। दैट मीन्स जब भी हमारे पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा बेटे, तो हमारे पास इनसाइड द ट्रायंगल होगा, त्रिभुज के अंदर होगा बेटा। क्या होगा बेटा, हमारे पास सर्कम सेंटर परिकेंद्र, क्लियर। आई होप आप लोगों को क्लियर हुई होगी वाली बात, ठीक है। क्योंकि बिना उसके प्रूफ के तो मैं आपको बताऊंगा ही नहीं कुछ, ठीक है, ऐसे बढ़ेंगे ही नहीं कि हवा में बात कर लिए। अब आते हैं बेटा आगे राइट एंगल ट्रायंगल की तरफ। अगर बच्चे हमारे पास समकोण त्रिभुज होगा, अगर बेटा हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, समकोण त्रिभुज, अगर बच्चे हमारे पास समकोण त्रिभुज होगा तो क्या करना है। देखो राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, जैसे इन सेंटर में निकाला था ना हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ऐसे हम यहाँ पर भी करेंगे, टेंशन मत लेना, आपको मैं सब सिखा के जाऊंगा, ठीक है। आइए ये ए है बेटा, ये बी है और ये सी है। इसके बारे में चर्चा बहुत लंबी चलेगी, देखो इसके बारे में बात करते हैं। देखो बच्चों सभी की सभी हमारे पास, मैंने बोला था कि सभी साइड का परपेंडिकुलर, देखो यहाँ से इस वाली साइड का बेटा जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो ऐसे होगा, इस वाली साइड का एंगल बाइसेक्टर ऐसे, और जो बी वाली साइड है इसका एंगल बाइसेक्टर बेटा ऐसे। तो यही भी लिया बिल्कुल इसके हमारे पास हाइपोटेन्यूज में मिलेगा, हाइपोटेन्यूज में मिलेगा। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। अगर हाइपोटेन्यूज में मिलेगा तो इसका ऑन द हमारे पास कहाँ पर है, ये ऑन द सर्कल, ऑन द ट्रायंगल है, तो यहाँ पर तो ऑन द ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल के ऊपर हो गया बेटा हमारे पास। यहाँ पर आ गया बच्चों हमारे पास सभी की सभी, देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, सर्कम सेंटर आ गया। अब सर्कम सेंटर क्या होता है बच्चों, सर्कम सेंटर सभी की सभी शिराओं से, सभी की सभी वर्टेक्स से बेटा क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस पे होता है, हाँ या ना। अभी मैंने आपको बताया था सभी वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, दैट मीन्स ये ओ ए ओ बी और ओ सी सभी बराबर पे, ये बेटा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, ये पूरा हाइपोटेन्यूज है, यहां से लेके यहां तक ये पूरा बेटा हाइपोटेन्यूज है। अगर सबसे इक्वल दूरी पे है तो दैट मीन्स ये भी रेडियस, सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस। तो ओ ए ओ बी ओ सी ऑलरेडी हमें पता है सर्कम रेडियस होता है, और बच्चों अगर ये सर्कम रेडियस होता है तो हम इसको रेडियस मान के एक सर्कल बना सकते हैं इसके ऐसे, ठीक है, बना देते हैं आप लोगों के लिए, ऐसे एक सर्कल बना सकते हैं बच्चों, क्लियर है। पर ध्यान देना अगर मैंने ये सर्कल बना दिया तो जो ये रेडियस और रेडियस है दैट मीन्स एसी क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, एसी बच्चों क्या हो जाएगा, डायमीटर व्यास हो जाएगा हमारे पास।
दैट मीन्स एक बात पता लगती है यहाँ से, बहुत प्यारी बात पता लगती है। और देखो आपको पता है एंगल बी कितना है बेटा, 90 डिग्री है। इससे हमें ये पता लगता है कि अगर हमारे पास सेमी सर्कल में कोई भी ट्रायंगल बनेगा, इससे ये पता लगता है बेटा कि हमारे पास अगर सेमी सर्कल में, इसको एक मिनट हटा देता हूं, सेमी सर्कल के अंदर ये हमारे पास व्यास है, ये रेडियस और रेडियस, और कोई भी हमारे पास ट्रायंगल बनेगा ऊपर, कोई भी ट्रायंगल बनेगा बच्चों, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और वैसे ही बच्चों मैंने ये बताया है कि जो भी एंगल हमारे पास यहाँ होता है उसका डबल एंगल बेटा सेंटर पे होता है सर्कल के, 90, तो यहाँ कितना होगा, 180 होगा। डिस्कस किया था बेटा अभी हमने, और ये हमने प्रूव भी कर दिया बच्चों यहाँ पर कि अगर ये डायमीटर है तो हमारे पास यहाँ पर एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। क्लियर है। दूसरी बात, एक और बात पता लगती है बच्चों में यहाँ से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें पता लग रही है कि हमारे पास ये जो है AC पूरा हाइपोटेन्यूज है, और हाइपोटेन्यूज का आधा रेडियस है, सर्कम रेडियस है। दैट मींस सर्कम रेडियस क्या होता है किस वाले ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कम रेडियस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का आधा होता है बच्चों, हाइपोटेन्यूज का आधा होता है। और इसको प्रूफ भी करके बताऊंगा बच्चों में। आपको मैंने अभी बताया था फॉर्मूला एक, R = A/2 sin A, है ना। अब बेटा इसके सामने साइड कौन सी है, H है, एंगल के सामने साइड कौन सी है, H है, तो H, और H के सामने एंगल कौन सा है, 90 है, तो 2 sin 90, और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो बेटा कितना आएगा, H/2। दैट मींस R की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, H/2। और कितना प्रूफ लोगे, ठीक है। और सब कुछ मैं बता चुका हूं आपको, सभी की सभी चीजें इसके अंदर बता चुका हूं, राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ, एक और बात रहेगी बच्चों, पहले इतना नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। इतना नोट कर लीजिए बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। जो बेटा हमारे पास ये जो है ना OB, आइए इसको दोबारा से बना देता हूं मैं। हमारे पास कोई ट्रायंगल होता है बच्चे, राइट एंगल ट्रायंगल AB और C, ये हमारे पास मान लीजिए बेटा, ये हमारे पास सेंटर आ गया, और तो सेंटर आ गया, ये सर्कम रेडियस, और ये भी बच्चे क्या, सर्कम रेडियस। तो बेटा ध्यान रखना, जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो ये सर्कम रेडियस रहती है, ये जो सर्कम रेडियस रहती है, ध्यान तो बेटा ये मीडियन भी है, क्योंकि ये सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में बांट रही है, तो बेटा ये मीडियन भी है। दैट मीन्स हमारे पास OB क्या आ जाएगा, एक मीडियन आ जाएगा बेटा। बस ये कोई साधारण मीडियन नहीं है, कोई साधारण माध्यिका नहीं है, कोई साधारण माध्यिका नहीं है, ये ऐसी मीडियन है जो इस ट्रायंगल की सबसे शॉर्टेस्ट मीडियन है। तो हमारे पास जो ये वाली लाइन होगी बेटा, ये क्या होगी हमारे पास, इसे हम कहेंगे शॉर्टेस्ट मीडियन। एग्जाम में कभी आ जाए बच्चे कि शॉर्टेस्ट मीडियन निकालने की दी गई ट्रायंगल की, तो समझ जाना बच्चे वो सर्कम रेडियस की वैल्यू ही पूछ रहा है। किसके बराबर होती है बेटा, सर्कम रेडियस के बराबर ही होती है ना। क्लियर है, सबसे छोटी मीडियन, सबसे छोटी माध्यिका होती है। क्लियर। आई होप मैंने आपको सभी की सभी बातें बता दी हैं इक्विलेटरल और राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड। राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड बेटा मैंने सभी की सभी बातें आपको इस ट्रायंगल, इसके थ्रू जो भी मैंने कॉन्सेप्ट थे वो सबके थ्रू मैंने बता दी है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और अगले वाले चीज पे चलते हैं। अगर मान लीजिए बेटा हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज होता है बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक बार दोबारा से लिख लेते हैं बेटा इसको, ये कहाँ भाग रहा है, थोड़ा सा इसको तमीज में लिख लेते हैं। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड बच्चे क्या होती है, बराबर होती है। तीनों साइड बेटा इसकी बराबर होती है, ABC। अच्छा, हर एंगल कितना होता है बच्चे, हर एंगल बच्चे कितना होता है, 60 डिग्री होता है। ठीक है, देखने में लग नहीं रहा बट ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, चलो आइए आइए अब क्या करते हैं इसके अंदर, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बेटा हमारे पास, अगर मैं यहां से हाइट खींचूंगा तो ये हाइट भी होगी, AD बेटा हमारे पास क्या होगी, हाइट भी होगी, एंगल बाइसेक्टर भी होगा, कौन समद्विभाजक भी होगा।
और बच्चे बेटा हमारे पास इसकी क्या होगा, ये मीडियन भी होगा, ये बच्चे हमारे पास मीडियन माध्यिका भी होगी। और सारे के सारे पॉइंट एक ही जगह होते हैं, चाहे ऑर्थो सेंटर हो, चाहे सरकम सेंटर हो, चाहे सेंट्रोइड है हो, चाहे इन सेंटर हो, सभी की सभी चीज़ें बेटा एक ही जगह होती है, इस पे एक ही पॉइंट पे होती है। क्लियर? चलो आगे आपको बताता हूँ। इसके अंदर बेटा हमारे पास सभी के सभी जान लीजिए, इसके अंदर हमारे पास अगर मुझे निकालना है, अच्छा मैं एक और बात बताने वाला हूँ, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के अंदर बाहर होती है सरकम सेंटर, वो अभी दिमाग से निकल गई, वो बताता हूँ मैं आपको। इस वाले ट्रायंगल के अंदर, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमारे पास वो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू A अपॉन 2 साइन ए, ये तो होता है। तो A के सामने साइड A, इसमें सारी साइड A है, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है, तो A अपॉन 2 साइन ए, साइन ए कितना है 60, तो A 2 साइन ए, 2 साइन 60 डिग्री बेटा। और साइन 60 डिग्री कितना होता है बेटा, साइन 60 डिग्री कितना होता है, चलो जल्दी से बताओ, √3/2, √3/2। तो हमारे पास R की वैल्यू कितनी आएगी, A अपॉन √3 आ जाएगी, A अपॉन √3 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा इसी से नहीं, इससे भी प्रूफ करता हूं, एक और फॉर्मूला होता है बच्चे, ABC अपॉन 4 डेल्टा, तीनों साइड बेटा बराबर होती है तो ऊपर A क्यूब आ जाएगा, A क्यूब आ जाएगा बच्चे। और एरिया कितना होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, √3a² अपॉन 4, तो 4 से 4 स्क्वायर से इसका कट जाएगा, तो कितना है बेटा A अपॉन √3। यहाँ से भी मैंने बेटा प्रूफ कर दिया है कि जो हमारे पास सर्कम रेडियस होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, वो कितनी होती है, A अपॉन √3 होती है बच्चे। ठीक है, A अपॉन √3 होती है। ठीक है, अच्छा मैं सेंट्रोइड में वैसे वाली बात बताने वाला था, बट यहाँ पर भी बताऊंगा। अभी के लिए पहले बेटा ये लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अभी के लिए बच्चे पहले ये लिखिए, फिर आगे चलते हैं। चलो देखो, हमारे पास जो सेंट्रोइड होता है बच्चों, ये जो हमारे पास बेटा सेंट्रोइड होता है, देखो मैं सभी की सभी चीज एक ही जगह बता दूंगा। ये जो हमारे पास सेंट्रोइड होता है, ये बेटा ये किस रेशियो में बांटता है, 2:1 में बांटता है। इसके बारे में बात करेंगे अभी। तो हमें एक से एक बात पता लगती है, इसके अंदर अगले उसमें बता देता हूँ। कोई बेटा हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है बच्चे, कोई भी हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसमें अगर बेटा हमारे पास ये लेट्स सपोज ये बेटा हमारे पास ये हाइट है जो भी है, यहाँ पर सारे के सारे वो होते हैं सेंटर्स होते हैं, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, सारे के सारे एक ही बिंदु पे होते हैं। किस वाले ट्रायंगल में, इक्विलेटरल ट्रायंगल में, समबाहु त्रिभुज में। तो बेटा ये किस रेशियो में बांटता है, 2:1 में बांटता है। ठीक, ये बात हमें पता लग गई है। पर ध्यान देना बच्चों, हमारे पास जो ये सर्कम रेडियस होता है, सर्कम रेडियस कह रहा हूं मैं, सॉरी, हाँ, इसी ट्रायंगल का बेटा हमारे पास ध्यान दीजिएगा, इसी ट्रायंगल का हमारे पास जो सर्कम रेडियस आया वो कितना है, A अपॉन √3 आया। और बेटा वही हमारे पास इन रेडियस कितना आया था, अगर आप याद करेंगे कल वाली क्लास, तो बेटा कितना आया था, A अपॉन 2√3 आया। ठीक है बेटा, हमारे पास ये A अपॉन √3 आया, और जो इन रेडियस आया बेटा A अपॉन 2√3, ये मैं पिछले वाली क्लास में बता चुका हूँ, ये मैंने आज बताया है। अगर बेटा इन दोनों का रेशियो निकालते हैं, किस वाले ट्रायंगल के लिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, एक समबाहु त्रिभुज के लिए, तो बेटा दोनों का जो रेशियो आएगा बेटा वो क्या आएगा, A अपॉन √3 बच्चों, और A अपॉन 2√3 बच्चों। अब देखिए √3 से √3, A से A, तो बेटा 2:1 आ जाएगा। हमेशा इसको याद रखेंगे बच्चों, हमेशा इसको याद रखेंगे कि सर्कम रेडियस और इन रेडियस, परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या के बीच का जो अनुपात है वो 2:1 है, 2:1 है। दूसरा एक और बात बच्चों, जो हमारे पास ये ऊपर वाला पार्ट है, ये जो हमारे पास बच्चों ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट 2:1 हो गया ना, तो जो ऊपर वाला पार्ट है यहां से सर्कम सेंटर से O1 इसको दिखाएगा, O1 इसको दिखाएगा, सर्कम रेडियस को दिखाएगा। बेटा जो ये OD है, O से लेकर D तक, ये बेटा किसको दिखाएगा, इन रेडियस को दिखाएगा। दैट मीन्स ये वाला पार्ट सर्कम रेडियस और ये वाला पार्ट बेटा इन रेडियस। ठीक है, ये वाला पार्ट बेटा सर्कम रेडियस और ये वाला पार्ट बेटा इन रेडियस। क्या ये वाली बात समझ में आती है बच्चों, क्लियर है? क्यों क्यों कह पाया मैं ये सर्कम रेडियस और इन रेडियस है 2:1 पार्ट और 2:1, क्लियर है? बात समझ में आ गई बच्चों, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है बच्चों? आइए आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। इतना तो मैंने बता दिया आप लोगों को, आइए आगे चलते हैं। इसका बेटा साथ साथ आप पढ़ते रहना, मैं आपको सारा कुछ बता रहा हूं, कुछ नहीं छोड़ रहा हूं, कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं, सब कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूं। आपका काम सिर्फ और सिर्फ लगातार मेहनत करने का, वो आप मेहनत करते रहेंगे। ठीक है, आप लोगों को बता चुका हूं, जिन्होंने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया वो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप सभी को अच्छा लगता है कि हाँ सर सही पढ़ा रहे हैं, तो बेटा सभी के सभी
ये हमारे पास कोड है। आपकी इच्छा हो, आपको लगता हो कि हाँ थोड़ी और बेटरमेंट हो सकती है आपके अंदर, तो Y763 कोड है, आप वहाँ जाकर adda247.com, ये ऐप का नाम है बेटा। यहाँ पर आप जाके, अगर आपके पास ऐप नहीं है तो आप यहाँ जाकर महापैक SSC का ले सकते हो, जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। कोड ये है, काफ़ी पैसे कम हो जाएंगे। वो आगे आपकी इच्छा है, आप लेना चाहें या ना लेना चाहें। देखो भैया आगे चलते हैं। अगर बच्चे हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, मतलब आपके पास अधिक कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज बच्चे, ये हमारे पास A, B और C। आप देखो ये 90 से ज्यादा होता है वाला एंगल ना, ये 90 से ज्यादा होता है, सॉरी ये 90 से ज्यादा होता है। ठीक, अब एक बात सुनो, सभी सभी इसका परपेंडिकुलर करेंगे, इस वाले का परपेंडिकुलर करेंगे, और इस वाले का परपेंडिकुलर करेंगे, और ये बाहर जाके मिलेंगे बच्चों। ठीक है, तो आउटसाइड द ट्रायंगल हमारे पास सर्कम सेंटर हो जाता है बच्चों। आउटसाइड द ट्रायंगल बेटा हमारे पास सर्कम सेंटर होता है। ये हमारे पास क्या, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसलिए मैंने कहा था सर्कम सेंटर में सिर्फ और सिर्फ अंदर ही नहीं, बाहर भी और उसके ऊपर भी सर्कम सेंटर होता है। तीनों की तीनों चीज होती है। क्लियर है वाली बात? आई होप आप लोगों को ये वाली बात क्लियर होगी। ठीक है, चलिए अगली क्लास में बेटा ऑर्थो सेंटर से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना सभी के सभी, और पढ़ते रहिए। माता पिता को चरण स्पर्श सभी लोगों के। ठीक है, और पढ़ाई में बस ध्यान लीजिए बच्चों, क्योंकि यही चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यही आपको सक्सेस दिलाएगी, नथिंग एल्स। ठीक है, ऐसा भी होता है लाइफ में कि लोग आपको सामने सामने से इग्नोर कर देते हैं, सामने सामने से बच्चों आप लोगों को इग्नोर कर देते हैं। एक टाइम था जैसे कि कोई मैं एक दोस्त के यहाँ घर गया हुआ था, जो मेरे 2-3 दोस्त थे, वो सारे, तब तक मेरी जॉब नहीं लगी थी, प्राइवेट जॉब ही कर रहा था। वो ऑब्वियसली हमारे घर में जो एक रीति चलती आ रही है कि गवर्नमेंट जॉब वाले को हल्का सा एज मिलता है, चाहे पैसे कितने कमा रहा हो। ठीक है, और प्राइवेट में चाहे आप कितने पैसे कमा रहे हो। तो जो अंकल थे उन्होंने सब लोगों को वो किया, इंट्रोड्यूस किया कि बच्चे ये है, ये है अपने घर वालों से, बट मुझे इंट्रोड्यूस नहीं किया। या तो पता नहीं शायद गलती से हो गया, मुझे ही लगा हो, बट उस चीज़ से मैं मोटिवेट बहुत ज़्यादा फील हुआ कि एक दिन ऐसा आएगा कि सबसे पहले अंकल मुझे इंट्रोड्यूस करेंगे। और वो दिन आया भी, उन्होंने करा भी। तो बेटा ये चीज़ आपको खुद से कमानी पड़ती है, और ये कमाओगे कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप कमाते हो, ठीक है, जो हासिल करते हो। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ये छोटी छोटी चीज़ें आप बहुत मैटर करती हैं आपकी लाइफ में, और ये तभी मिल पाएंगे जब आप ये सब कुछ पढ़ाई करेंगे। ठीक है, अपना ध्यान रखिए सभी के सभी। जय हिंद, टेक केयर। ओके।